वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो आज एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है अबाउट वेब डेवलपमेंट। तो आज अगर आप लोग यूट्यूब या कहीं पे कोई कोर्स देखोगे जैसा सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोड विद हेरी का है, तो ये सब आपको सिखाते हैं कंप्यूटर या पीसी पे। तो आज फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप फ़ोन पे कैसे कर सकते हो वेब डेवलपमेंट, वो भी सेम वैसे जैसे आपके कंप्यूटर भी होती है। पूरा मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊंगा आपने कैसे करना है कैसे नहीं करना, अपनी वेबसाइट कैसे बनानी है। तो आप लोगों को होप सो स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा होगा कि ये बेसिक HTML मैंने ले लिया है। अब देखो आप लोग कहोगे आपने बेसिक HTML लिखा क्यों नहीं, क्योंकि देखो आपको हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है। तो मैंने जो बेसिक HTML है ChatGPT से वो उठा लिया, आप लोग भी उठा लो। अब इसमें हम चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले जो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ देख लेनी है, आपको एक को डाउनलोड कर लेना है और उसके बारे में फाइल का नेम 110% आपको रखना पड़ेगा, index.html। वेलकम बैक। हाँ, तो जब आप इसको index.html कर लोगे तो वो आपका फाइल यानी आपको कलर्स आ जाएंगे जिससे वो कंफर्म हो जाएगा कि ये वर्क कर रहा है। हाँ, तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हुए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जब आप फ़ोन पे करते हो ना तो आपको थॉट से आ जाती है चीज़ के, क्या ये वैसे ही है जैसे पीसी पे है। हाँ, ये वैसे ही है पीसी पे है। अगर कोई डिफरेंस है तो मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको टाइटल पे देखना है। टाइटल जब आपकी वेब डेवलपमेंट, ये जो आपकी वेब है जिसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये आपके सामने शो हो रही होगी। ये देखो, वेलकम टू माय वेबसाइट। जो ऊपर माय वेबसाइट पर लिखा है वो टाइटल होता है। तो ये टाइटल आपकी वेबसाइट में इंक्लूड नहीं होता, तो उसको टाइटल को चेंज करके हम कर लेते हैं फायर फोन वेब डेवलपमेंट। तो अब आप आओगे तो ऊपर पढ़ो, ऊपर फायर फोन वेब डेवलपमेंट। अब ये ये होती है आपकी आ गई हेडिंग 1। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ें समझ नहीं होंगी वो क्या है, ये चीज़ स्टार्ट होती है वो होती है हेडिंग 1 से। ठीक है, आज हम ये बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने लगे हैं कि आपका जो H होता है हेडिंग 1 होता है। अब हेडिंग 1 से 6 तक हेडिंग्स होती हैं। इनका डिफरेंस ये नहीं होता कि आपने हेडिंग 1 डाल दिया तो आपको हेडिंग 2 डालनी पड़ेगी, ये वो नहीं होता। ये साइजेस पर डिपेंड करता है। हेडिंग 2 10 भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, हेडिंग 1 भी जितनी मर्जी डाल सकते हो, लेकिन वो साइज़ में डिफरेंस करता है। और साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो CSS के तरीके से, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो आपकी हेडिंग 1 आ गई है, तो हम हेडिंग 1 क्या डालेंगे, हम हेडिंग जो होती है वो तो मेन है ना, पूरी वेबसाइट किस चीज़ पे है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा फायर फोन वेब डेवलपमेंट। ये वेब डेवलपमेंट आ गया। अब आप रिव्यू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखो ये आ गया फायर फोन वेब डेवलपमेंट सामने। अब तो सबसे पहले आपको हेड के, ये आ गया आपका हेड क्लोजिंग। ओके, तो CSS देखो, अगर आप करोगे कंप्यूटर में तो आपको ज़रूर VS कोड यूज़ करना पड़ेगा, मेनली तो वही करते हैं। जब आप VS कोड को यूज़ करोगे तो आपके पास 3 बॉक्सेस आ जाएंगे, index.html यानी HTML प्लस CSS पर जावास्क्रिप्ट में अभी हम बात करेंगे CSS की। तो CSS को कहते हैं स्टाइल। अब आप हेड देख रहे हो, हेड के अंदर आपको हर जो आपको हेडिंग डालनी है, हर जो आपको लिखना है वो स्टार्ट करना है। आप लोग देख रहे होगे ये नीचे सेक्शन आ रहा है, इसको रखोगे, फिर आपको स्टाइल लिख लेना है, स्टाइल। और जब इसको आप क्लोज करोगे तो आपके पास खुद से ही वो आ जाएगा कि ये कब क्लोज हो रहा है। अब इस स्टाइल के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है, इस स्टाइल के आप करोगे। अब अगर आप HTML के अंदर देखो, HTML के अंदर आप ये दोनों डालोगे साइंस, क्लोजिंग के में बीच में वो लाइन आ जाएगी इस रोक की, तो वो तो आपको नजर आ ही रही होगी। लेकिन जो मेन चीज़ है CSS में आप इस तरह लिखोगे, CSS में आप पता क्या करोगे, H1, फिर आप आगे डालोगे ये वाला स्टार्ट, और ये आपका CSS का तरीका है। अब इसके अंदर आप करोगे कलर स्टाइल को आप ले जाओ नीचे, तो यहाँ पर करेंगे बैकग्राउंड कलर में आप कर देंगे हल्का सा स्किन कैसा लगेगा दोस्तों, या स्किन नहीं, हम कर देंगे ऑरेंज।
तो आप जब अपनी फाइल को प्रीव्यू करोगे, नहीं इसमें नहीं आया, वेट, तो बेसिकली आपको बैकग्राउंड कलर नहीं डालना, वो मैंने गलती से लिख दिया, आपको लिखना है कलर। कलर की ऑप्शन आ गई, आपको दो बॉक्सेस मिल गया, उसके बीच में हम क्या डालें, देखो मेन मैं कर रहा हूँ ब्लू, करते हैं हम ब्लू। अब आप देखोगे तो फाइनली आपका फायर फोन वेब डेवलपमेंट का ब्लू कलर हो गया। मेरे जैसे प्रोजेक्ट करो, सही रहेगा। अब आपकी हेडिंग हो गई। अब आपने हेडिंग के अंदर लिखना क्या है, तो आपको इस स्टाइल के अंदर नहीं लिखना, आपको हेडिंग जहाँ लिखी हुई है उसको पकड़ो, उसके नीचे आ जाओ। अब देखो हेडिंग के अंदर क्या लिखते हैं, पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को वही हम साइन डालेंगे, पी लिखेंगे और उसको क्लोज कर देंगे, बस एंडिंग में आ गई, ठीक है। अब इसमें लिख देंगे दिस, वेट, दिस इज अ वेब डेवलपमेंट, नहीं, वेब डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग फोन। तो ये हमारे वेबसाइट में पैराग्राफ भी आ गया, ये लोड हो रहा है, ये देखो, दिस इज अ वेब डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग फोन। आप इसकी भी हाइडलाइन से बड़ी कर सकते हो, यानी साइज बड़ा कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ठीक है। अब हम करेंगे, अब देखो, अब मैंने लिखना है कि क्वेश्चंस है, व्हाट इज H1, तो H1 का क्या होगा, H1 बेसिकली क्या है, H1 is a stands for heading 1, its size is bigger than all the others H, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से लिखना है वो हमने चूज़ करना है, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे। तो डेफिनेशंस क्या होती हैं, अब डिफरेंट किस्म की होती है, ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन, अनऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन और डेफिनेशन, नहीं डेफिनेशन को कहते क्या है, ये थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि टाइटल, ऑर्गेनाइज टाइटल, अनऑर्गेनाइज टाइटल, डेफिनेशन टाइटल। अब डेफिनेशन टाइटल कम यूज़ होता है, लेकिन ये होता क्या है, आप अपनी कॉपी में जब डालते हो, कुछ लिखते हो, तो उसके नीचे जो आप इधर से स्टार्ट करते हो डेफिनेशन, तो वो डेफिनेशन होती है। अब ऑर्गेनाइज डेफिनेशन जिसमें आपकी काउंटिंग लगी होती है, 1 2 3 ABCD या वो कुछ, तो हम 1 2 3 4 रखते हैं। अब अनऑर्गेनाइज जिसमें सिर्फ डॉट लगे हों, तो मैं यहाँ पे चलो हम आज यूज़ करते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो हम इसको हेडिंग देंगे, वही साइन लगाएंगे, ये DL एंड इसको क्लोज कर देंगे। अब इस DL के अंदर हम नीचे फेंकेंगे उसको और एक और नई स्टार्ट करेंगे। अभी हमने हेडिंग किया, उसको क्या करें, टाइटल, डेफिनेशन टाइटल, DT क्लोज करेंगे। अब क्या क्वेश्चन, व्हाट इज H1, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके अंदर लिखते हैं, किसके अंदर है, DD के अंदर। ये आप लोगों को एक नोट्स बना लेने, उसके अंदर लिख लेना है। आज हम पढ़ेंगे H1 पैराग्राफ, H2 H4 3 4 5 6 का तो आपको पता ही है। फिर आ गया DL, DT और DD। अब DD के अंदर लिखेंगे H1 stands for heading 1, its size, पीछे क्या लिख रहा है वो मुझे नहीं पता, its size is bigger than other all headings, ठीक है। तो अब इसको आप डेफिनेशन में लिखे आपने, तो ये आ गई आपकी डेफिनेशन। अब आप एक चीज़ सोचोगे कि जो डेफिनेशन हेडिंग है वो क्यों नहीं बड़ी हुई, देखो डेफिनेशन हेडिंग का काम से होता है उसको डेफिनेशन के उधर लाना, हेडिंग में डालना है, टाइटल में डालना, बड़ा करना तो हमने खुद करना है। अब आप लोग खुद बताओ, हम जाएंगे स्टाइल में, यस स्टाइल में आ जाएंगे, क्लोज में नहीं आना, इसके नीचे आना है। अब हमने किसका साइज बड़ा करना है, DT का, तो मैंने आपको बताया CSS में DT लिखेंगे, नहीं DT नहीं वर्क किया, DL या DT मैं ट्राई करते हैं फॉर्म। DT के अंदर लिखेंगे क्या था, फॉन्ट साइज 25 px कर लेते हैं,
साइज आप अपनी मर्जी से लिखो, बस हमने px ऐड करना है 25 px। अब देखो साइज नहीं बड़ा हुआ, dt में मसला आ रहा है, dl डाल के देखते हैं, नहीं dl डिस्प्ले छिड़ गया है कुछ शेड, dl पहला वाला। अब होगा बड़ा, इसमें वो मसला आ रहा है जो है, हम डिलीट कर देंगे इसको। ओके ओके समझ आ गई, सॉरी सॉरी गाइस सॉरी, हमने ऊपर वाले को क्लोज नहीं किया, ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले हम इसको, एक सेकेंड, इसको हम करेंगे ये, और पहले ऊपर वाले को क्लोज कर देंगे। अब देखो आ गया। अब इसके नीचे हम लिखेंगे dt, नहीं dt। अब लिखेंगे इसके अंदर हम ये शुरू करेंगे, फॉन्ट साइज 25 px। अब देखो अब ये बड़ा हो गया है, व्हाट इज h1। अब देखो हम एक और चीज़ आज पढ़ेंगे br। अब आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोगों को देखो, आप जब आप पढ़ोगे व्हाट इज h1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1, तो इसके बीच में आपको लाइन चाहिए, तो उसके और बीच में आप क्या पता क्या करोगे, आप करोगे किधर गया ये h1 का और हेडिंग का, ये रहा। आप इसके अंदर एक लाइन छोड़ दोगे, आप कहोगे यहाँ नहीं आया तो यहाँ नहीं आएगा, ये बस आपका स्टाइल ही ख़राब कर रहा है। इसके लिए आपको बीच में गैप लेना है, वही वाला स्टार्टिंग वो डालना है, बी आर एंड क्लोज। बी आर अगर वर्क किया है तो उसका एंडिंग नहीं आएगी। अब आप लोग देखोगे आके तो आपका गैप आ गया है। अब आपको इस तरह कुछ और करना है तो आप फिर से dt करोगे, लाइक मैं आपको फटाफट से करवा देता हूँ। आप हर एक को अलग में dl में कर लो, तो मैं इसको अलग dl करता हूँ। अब नए वाले को dl क्लोज, dl गैप, dt क्लोज, टाइटल व्हाट इज p, गैप, dd क्लोज, पैराग्राफ, p stands for paragraph, p stands for paragraph, it is used as a paragraph to write under heading। तो आप हेडिंग डाल के अंदर लिखोगे तो आपका हो जाएगा। अब आप पढ़ो इसको, सेकंड में आ गई। अब अगर आपको सेकंड में भी गैप देना है तो एग्जैक्टली गैप दो, बी आर क्लोज, ये देखोगे परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे इसके अंदर अंडरलाइनिंग डालना है, कैसे आपने बॉर्डर्स बनाने हैं, सब कुछ करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय।